देखिए, ये क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, डेवलपमेंट। जैसे कि इकोनॉमिक्स की बुक में यूजुअली ऐसा होता है, इसमें भी वही है कि अननेसेसरी चीज़ें डाल के और चैप्टर को लेंदी बना दिया गया है बिना किसी बात के। ज़्यादा लंबे समय तक उस अननेसेसरी चीज़ को समझने की कोशिश करते रहने में आपका नुकसान है। मेन चीज़ों को समझना है, जो चीज़ हमारे काम आएगी, क्योंकि अब सिर्फ एमसीक्यू में ही इस चैप्टर का काम आना है। हमें पता है कि देखिए, डेवलपमेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है। हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग है, इसके जो नोशंस हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हर इंसान के लिए अलग अलग है। मेरे लिए डेवलपमेंट जो है वो आपके लिए हो सकता है डेवलपमेंट ना हो। भाई, एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि भाई मैं अच्छी से अच्छी डैम बनाऊं और फिर वहाँ से उस पानी को यूज़ करके उस रिजर्वायर से और मैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करूं, इलेक्ट्रिसिटी को बेच करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाऊं। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसके लिए डेवलपमेंट वो है। लेकिन उस जगह पर जहाँ डैम बनेगा वहाँ पर रहने वाले लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा। ऐसी सिचुएशन में उनके लिए वो चीज़ डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट के गोल्स जो हैं वो डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। एक बहुत इजी एग्जांपल जो दिया गया, वो दिया गया एक फैमिली का, कि एक फैमिली में एक बॉय है, एक गर्ल है। लड़की चाहती है कि जितनी आज़ादी मेरे भाई को दी गई है उतनी ही मुझे दी जाए। ये रात को अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, फ़ोन पे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता रहता है, इतनी आज़ादी मुझे भी दी जाए। लेकिन फैमिली ऐसा अलाउ नहीं करती। ये चाहती है कि जितना हाउस होल्ड वर्क मुझसे करवाया जाता है उतना इससे भी करवाया जाए। अब जब आप दूसरे को ऐसे अपने में लोगे कि भाई अब मैं भी तो काम करती हूँ, तुम्हें भी करना चाहिए आधा, तो उस बंदे को गुस्सा आएगा ना कि मैं क्यों करूँ। तो आपके लिए डेवलपमेंट ये है कि आपको इतनी आज़ादी मिले और बराबर का काम बटे। लेकिन इस बंदे के लिए आपको आज़ादी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस काम करने से तो दिक्कत है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं गोल्स। अब जब डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, तो हम उन चीज़ों को कंपेयर कैसे करेंगे। देखिए, डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी तो हमें देखनी होगी ना कि एक्चुअली में हम क्या कहें। तो एक बहुत जनरल लेवल पे देखा जाए तो कोई भी पॉजिटिव ग्रोथ एक डेवलपमेंट है, जहां सब लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है। लेकिन जब सबके लिए डेवलपमेंट अलग अलग है तो कुछ सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिली हैं। उन सिमिलैरिटीज को देखते हैं। देखिए, वो सिमिलैरिटीज में सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है इनकम, कि सब चाहते हैं कि जी पैसा बहुत ज़्यादा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, पर ये जनरली अज्यूम किया गया, जनरली देखा गया कि सब चाहते हैं कि जी इनकम हो, अच्छी इनकम हो, और वो हमारे लिए एक डेवलपमेंट का गोल है। इसी इनकम को बेसिस बना करके डिफरेंट स्टेट्स को, डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर किया गया। लेकिन क्या सिर्फ इनकम और ओनली इनकम, कि क्या सिर्फ इनकम ही है? तो आंसर आता है कि नहीं, सिर्फ इनकम नहीं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसका घर है ए और एक दूसरी जगह है बी। ए सिटी के अंदर उसका घर है, यहां उसको जॉब मिल रही है 10,000 रुपये पर मंथ। उसको कोई अकोमोडेशन नहीं मिल रहा, लेकिन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और अपनी फैमिली के साथ वो रह सकता है। यहां पर कंपेयर किया जाए तो यहां उसको सैलरी 20,000 मिल रही है, अकोमोडेशन भी मिल रहा है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, फैमिली के साथ समय व्यतीत नहीं कर सकता, जॉब आवर्स यानी वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन में इनकम तो दुगनी है भैया, सीधी 100% इंक्रीज है इनकम में। क्या वो इस जगह पे जाना पसंद करेगा और इस जगह पे? तो ऐसा जनरली देखा गया कि लोग इस जगह पे अपने परिवार के साथ, जहां उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले, वहां रहना वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। खासकर अपनी फैमिली के साथ वो लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहां हमें पता चला कि केवल इनकम नहीं है, देयर आर अदर गोल्स फॉर डेवलपमेंट। इनकम के अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया, ये इनकम केवल इकलौता क्राइटेरिया नहीं है। तो जी और क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं? और क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं इनकम के अलावा? देखिए, बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ एक को ही स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है जी IMR।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्लास 9th की इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर के अंदर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कहता है कि 1000 बच्चे जो पैदा हुए, 1000 बच्चों पे 1 साल की उम्र से पहले कितने बच्चे मर गए। 1000 लाइव बर्थ पर वो बच्चे जो 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही मर गए। ठीक है जी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज ईयर्स ऑफ लिविंग कि एक आदमी को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतने साल जिएगा। लिटरेसी रेट यानी कि 7 और इससे ज्यादा की पॉपुलेशन के ऊपर यानी कि 7 या 7 साल से अधिक के लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, वो लिटरेट। तो बहुत से क्राइटेरिया में IMR है, लिटरेसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, नेट अटेंडेंस रेशियो है, और भी बहुत सारे हैं, इनकम है, GDP है, डिफरेंट कंट्रीज। अब ये क्राइटेरिया करते क्या है? ये क्राइटेरिया हमें हेल्प करते हैं कंपैरिजन में। भाई आपने देखा ना कि हर इंसान के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हैं। डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। ऐसी सिचुएशन में आप दो लोगों को कैसे कंपेयर करोगे? आप कैसे कह देते हो कि इंडिया गरीब कंट्री है, यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, रिच कंट्री है? तो व्हाट इज द कॉमन बेसिस? एक ऐसा क्राइटेरिया तो डेवलप किया गया कि ताकि हम कंट्रीज को कंपेयर कर सके, लोगों को कंपेयर कर सके। ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने इनकम को सबसे ऊपर रखा कि इनकम को हम जी मेन क्राइटेरिया रखेंगे। अब यहां पर एक चीज देखने की है कि वाई सिर्फ इनकम क्यों? वो कहते हैं कि विद ग्रेटर इनकम, प्लीज राइट इट डाउन, विद ग्रेटर इनकम you can have all you wish to। आप जो जो पाना चाहते हैं, आपके लिए डेवलपमेंट जो जो चीजें हैं वो आप बढ़ी हुई इनकम के लिए, इनकम के जरिए आप पा सकते हैं। मान लीजिए मेरे लिए डेवलपमेंट है कि मैं एक घर खरीदूं, हाउस, ये मेरा एक डेवलपमेंटल गोल है, हाउस। तो कंट्रीज ने माना कि अगर आपके पास पैसा है, मान लीजिए आज मेरी इनकम है जी 1000 और हाउस है 1 लाख का, तो जब मेरी इनकम 2 लाख रुपए हो जाएगी तो क्या मैं एक घर नहीं खरीद सकता हूं मैं? तो कहती है कि विद इंक्रीज्ड इनकम यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट टू। बढ़ी हुई इनकम के साथ आप वो चीज सब खरीद सकते हैं जो आपके लिए डेवलपमेंट है। तो आपके लिए डेवलपमेंट की सब चीजों को फुलफिल कर सकती है, इसलिए इसको एक कॉमन बेसिस रखा गया डिफरेंट कंट्रीज के बीच में डिवीजन करने के लिए। अब देखा जाए तो टोटल इनकम्स को जब आप काउंट करते हो, टोटल इनकम, तो टोटल इनकम का मतलब क्या होगा कि इनकम ऑफ ऑल द पर्सन्स ऑफ अ कंट्री। तो ऐसे में जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जहां इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़, यूएस की पॉपुलेशन 50 करोड़, यहां कहां कंपैरिजन होगा? कितना बड़ा गैप यहां पे देखने को मिला, 80 करोड़ का। तो इन्होंने कहा इनकम नहीं जी, एवरेज इनकम, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कहती है कि जी टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100 करो तो कर दो, वरना मत करो, कोई ऐसा खास वो नहीं है। टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। देखिए ये कंपैरेटिव स्टडी है जिसमें हमने इनकम और अदर 3 फैक्टर्स को इंडिया की 3 स्टेट्स हरियाणा, केरला और बिहार के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की है। अगर हम देखें कि इनकम के बेसिस पे तो हरियाणा के अंदर इनकम 1,62,034 रुपए, केरला के अंदर 1,40,190 रुपए और बिहार के अंदर 31,454 रुपए। अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए, अब देखिए पर कैपिटा इनकम में तो आपने देखा कि हरियाणा इज ऑन नंबर 1, केरला ऑन नंबर 2 एंड बिहार ऑन नंबर 3। लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि 1000 जो नए बच्चे पैदा हुए उनमें से 1 साल की उम्र से पहले कौन मर गए? हरियाणा में 33, केरला में केवल 10 और यहाँ 38। बोला अच्छा लिटरेसी रेट देखो, लिटरेसी रेट यानी कि 7 साल और उससे अधिक की उम्र में जो लोग हैं वो कितने, उसमें से लिटरेट परसेंटेज कितनी है? यहाँ 82, यहाँ 94 और यहाँ 62 है। अगर नेट अटेंडेंस रेशियो यहाँ क्या है कि 14 से 15 वर्ष की उम्र के वो बच्चे, देखिए मान लीजिए 14 से 15 वर्ष की उम्र के 1000 बच्चे एक देश में हैं,
उनमें से 100 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो नेट अटेंडेंस रेशियो आएगा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू एज ग्रुप ऑफ 14 to 15 अटेंडिंग स्कूल डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ 14-15 ग्रुप। यानी कि 14 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों में ऐसे कितने बच्चे हैं, कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं। तो आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10%। यहाँ 61 है, ये 83 है, ये 43। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो केवल इनकम के गैप को हटा दिया जाए, 12,000 रुपए के आसपास का जो इनकम गैप है, अगर इसको हटा दिया जाए तो केरला हम इन तीनों में आगे है। केरला की लिटरेसी इनसे हाई, केरला में IMR इनसे सबसे कम, नेट अटेंडेंस रेशियो इसमें हाई। तो क्या ये बात सही नहीं है कि इनकम होना, सिर्फ इनकम होना, आपने कहा कि इनकम से सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ तो नहीं दिख रहा ज्यादा इनकम है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए ना कि भी ज्यादा बच्चे पढ़ा सकें। भाई एक परिवार के पास 1,000 रुपए है और उसके बच्चे की फीस है, इसके यहाँ पे 2 बच्चे हैं और बच्चों की फीस बनती है 800 रुपए। वो सोचते हैं यार परिवार नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा, एक काम करो एक को मत पढ़ाओ। लेकिन अगर इनकी इनकम 3,000 रुपए हो जाए तो क्या दोनों को नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे ना। तो यहाँ पैसे ज्यादा है तो करवाओ ना, नेट अटेंडेंस रेशियो बढ़वाओ, या पैसे ज्यादा है तो फिर नेट अटेंडेंस रेशियो बढ़ेगा तो लिटरेसी भी बढ़ेगी, या पैसे ज्यादा है तो बढ़िया करवाओ जरा आप हेल्थ फैसिलिटीज को, तो वो भी नहीं है। यहाँ केरला में पैसा कम है बेशक उससे, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट के लिए केरला मॉडल्स, यानी कि केरला ने इनिशियल टाइम से ही अपनी फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए काम किया। और केरला ही वो आप याद रखें, केरला ही वो स्टेट है जिसमें 1957 के अंदर पहली बार देश के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट, और EMS नंबूदरीपाद इसके चीफ मिनिस्टर बने। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी है। देखिए अलग अलग गोल्स हो सकते हैं ना, आपने देखा अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी आपको दिखाती है कि सिर्फ इनकम को बेस मान लिया जाता और इन फैक्टर्स को हाइड कर लिया जाता तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते कि हरियाणा इज बेस्ट अमंग दीज। ये कंक्लूजन हम ड्रॉ करते, जबकि रियलिटी के अंदर देखा जाए तो यहाँ जो फैसिलिटीज हैं हरियाणा इनसे बहुत पीछे चल रहा है, और बिहार की तो बात ही अलग है। तो ये हमें देखना है कि सिर्फ इनकम नहीं, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। अब देखिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं। देखिए जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इनकम को 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया कि जी आपकी एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम एक साल की अगर $12,056 है और इससे ज्यादा है तो आप हो रिच, और यदि $955 से भी कम है या इतनी है तो आप हो पुअर। और इंडिया आता है जी लो मिडल पुअर के अंदर हम आते हैं। हम क्या हैं $1820। ये इंडिया के अंदर एवरेज इनकम है। ये 3 फैक्ट्स आपको याद रखने की, 12,056, 955, 1820। अब ये रिपोर्ट जो आती है, जो एवरेज इनकम की रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक देता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है। और ये क्राइटेरिया किसने डिसाइड किया? वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया 2017 के अंदर का सिस्टम ये इसमें बताया गया। लेकिन एवरेज इनकम में एक टेक्निकल जो है वो है, देखिए एवरेज इनकम क्या कहती है कि जी टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। लेकिन ये अब देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल से इस चीज को समझाऊं कि मान लीजिए एक कंट्री है और उस कंट्री के अंदर 5 लोग रहते हैं और उनकी इनकम है जी 100, 100, 100, 100, 100, तो टोटल इनकम 500 डिवाइड बाई 5, एवरेज इनकम 100 आ गई, यानी कि सबकी इनकम 100 है, ठीक है। लेकिन एक कंट्री है बी, उसमें भी 5 लोग हैं, लेकिन यहां इनकम है जी 250, 50, 100, 100, तो यहां पर भी 500/5 यानी कि 100 बन गई। लेकिन क्या 100 एक एवरेज इनकम है? नहीं, यहां तो इस आदमी की 50 है, इसकी 250 है, केवल यहां पर ही अप्लाई हुई, और ये हाईली अनइवन है। तो ये एवरेज इनकम जो है वो रियल में पर पर्सन कितनी इनकम है वो नहीं बताती, ये सिर्फ एक एवरेज ले लेती है। और एवरेजेस कभी कभी आपको मैनिपुलेट कर देती हैं, आपको बेवकूफ़ भी बना देती हैं। तो ये एवरेजेस में एक टेक्निकल एरर है जिसको हमें याद रखना है हमेशा। ये फैक्ट्स होने के बाद और कौन सी क्राइटेरियाज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूज किए जा रहे हैं वो देखते हैं।
अब जब हमें पता चला कि इनकम इनफ नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, तो हमने और मेजर्स के बारे में सोचा। हमने देखा था कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट थी जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है, उसके बाद एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई जिसको यूएनडीपी निकालता है। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी ने कहा कि आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन और आपकी पर कैपिटा इनकम तीनों को लिया जाएगा। एजुकेशन के आपको पता ही है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो शो करते हैं, आपका लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर स्टडीज, आपके हेल्थ के लिए आपकी जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आपका आईएमआर है, आपकी बर्थ रेट है, डेथ रेट है जो क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं। एक और चीज यहां पर इन्होंने, अब इस सब के बेसिस के ऊपर उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 130 और श्रीलंका की रैंक 76। सोच के देखिए, श्रीलंका के अंदर एथनिक प्रॉब्लम चल रही थी, सिल्ला और तमिल से लड़ रहे थे, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्टिल श्रीलंका ज्यादा डेवलप रहा क्योंकि उसकी पॉलिसीज उस लेवल पे रही। एक और चीज इन्होंने दी कि जी बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, कि आपका नरिशमेंट चेक करने के लिए, न्यूट्रिशन लेवल को चेक करने के लिए इन्होंने कहा कि यदि आप अपना वेट किसमें, छोटा सा डायग्राम बनाना है, इसका वेट इन केजी डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स, स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स, तो ये आपका बॉडी मास इंडेक्स निकाल देगा। ये चीजें हमें देखने को मिली। अब इसके अलावा हम देखें अगर, तो एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपकी एचडीआई रैंक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, इंडिया के एचडीआई रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि ये सब होने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक फैसिलिटी के अंदर आती है। देखिए, कभी कभी आपने देखा ना कि मनी से आप, ये एक जनरल कंसेंसस तो बना लिया कि हाँ जी मनी से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हमने देखा हरियाणा के केस के अंदर कि मनी से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। मनी से क्या, आप मुझे एक बात बताइए, आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हैं कि पैसे ले लो और हमें शुद्ध हवा दे दो, ऐसा हो सकता है क्या? या आप अनअडल्ट्रेटेड यानी कि बिना मिलावट की चीजें आप खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते। तो अनअडल्ट्रेटेड चीजें नहीं खरीद सकते, आप अपनी हेल्थ को ठीक तो कर सकते हो, पैसे होने की वजह से आप ट्रीटमेंट तो ले सकते हो, प्रिकॉशन नहीं ले सकते। तो उस प्रिकॉशन के लिए आपकी पूरी की पूरी कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए। अब मान लीजिए एक सोसाइटी, इस सोसाइटी के अंदर ये घर है, ये पार्क है, ये मेन गेट है। अब इस सोसाइटी का हर आदमी अगर चाहे कि सिक्योरिटी के ऊपर काम करे, तो हर इंसान अपना एक सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड मंगवाए, या यहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड लगा दो। कौन सा बेटर रहेगा? कलेक्टिव सिक्योरिटी बेटर रहेगी या इंडिविजुअल सिक्योरिटी बेटर रहेगी? कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो जब हम कलेक्टिव एफर्ट्स करेंगे, जब हम मिलकर के एफर्ट्स करेंगे, तभी हम अपने सिस्टम को सुधार सकते हैं। कलेक्टिव सिस्टम की बात क्यों की जाती है? क्योंकि चीप है जी, चीप, सस्ता है, आसान है। हर इंसान अलग अलग को पकड़ के लाएगा, फिर वो रात को बैठ करके दारू पी के ताश खेलने लग गए, तो इससे अच्छा आपने एक ही खरीद लिया। तो चीप। और यहीं पे तो आपने बात की कि केरला के अंदर जो मॉडल है उसके अंदर इतनी अच्छी बातें इसलिए है क्योंकि केरला ने पीडीएस डेवलप किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप किया, केरला ने स्कूल्स को डेवलप किया। अब मान लीजिए इस लोकेलिटी के अंदर, इसके अंदर केवल एक बच्चा पढ़ना चाहता है, तो उसके पेरेंट्स को उसको बाहर भेजना होगा, लेकिन सब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सब के सब, और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल दिया जाए कि सर हमारे लिए एक स्कूल खोला जाए, यहाँ हजारों बच्चे रहते हैं, गवर्नमेंट ने एक स्कूल आपके लिए ओपन कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कलेक्टिव एफर्ट्स ज़्यादा बेहतर रहते हैं आपके उन एफर्ट्स से जो आप पर्सनल लेवल के ऊपर करते हैं। अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ एक और चीज़ बार बार हमने जिसका नाम सुना है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि यूजिंग आर प्रेजेंट रिसोर्सेज विदाउट
हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन। सिंपल लेवल के ऊपर यही है। एक कोटेशन है, एक कोटेशन भी इसके बारे में कि वी हैव नॉट inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our future generations। कि जी हमने ये अर्थ जो है ये अपने पूर्वजों से प्राप्त नहीं किया कि इनहेरिटेंस में है कि आपकी है जो मर्जी करो, नहीं, ये उधार है हमारी फ्यूचर जनरेशन का हमारे ऊपर कि हमें एज इट इज एटलीस्ट जितनी हमें मिली थी हम उतनी तो उनको दें, इसको इम्प्रूव करने नहीं कर पाए तो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दो एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले कि हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ नुकसान भी देखने को मिला कि 300 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिसमें पिछले 20 सालों में 4 मीटर से भी पानी नीचे चला गया, 4 मीटर से भी ज़्यादा नीचे गया ग्राउंड वाटर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया की 60% पॉपुलेशन वाटर का ओवर यूज़ कर रही होगी। अब ग्राउंड वाटर हालांकि रिन्यूएबल है लेकिन स्पीड देखिए ना, स्पीड अगर रिन्यू होने की स्पीड कम है उसके एक्सप्लॉयटेशन से तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा। आप कोल का एग्जाम्पल लेकर के देखें कि कोल का किस हम एक ऐसे एक्सटेंट के ऊपर उसका यूज़ कर रहे हैं कि वो ख़त्म होने की कगार पे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो क्रूड ऑयल। सर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल से ही आपका पेट्रोलियम बनता है, आपका डीजल बनता है, आपका पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं, तो क्रूड ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड की एवरेज है 50.1 50.2 कि 50 साल चलेगा जी, 50 साल और चल जाएगा क्रूड ऑयल, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें देखना होगा कि हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन ऐसी डेवलपमेंट ना करें जो फ्यूचर के लिए हानिकारक हो, जो हमारे भविष्य को नुकसान पहुंचा सके। तो हमें ध्यान में रखना है, ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, अननेसेसरी चीज़ों को हटा दिया है इसलिए छोटा लग रहा है आपको। इस पूरे चैप्टर को आप स्टडी करें और जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत आसान चैप्टर है, अननेसेसरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई डाउट अगर आपका रहता है तो यू कैन आस्क मी, और इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।